Assalamu alaikum, my dear viewers. We are back with another podcast, and today's podcast is based on data collection. डेटा कलेक्शन जब हमारे पास टेस्टिंग सर्विस से मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाती है, बट हमें वेट करना होता है टूवर्ड्स द सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट कि वो लिस्ट अब जनरेट करेंगे। मीन्स दो लिस्टें आती हैं। एक लिस्ट होती है आपकी जो टेस्टिंग सर्विस अनाउंस करती है, और उसके कुछ टाइम के बाद जो लिस्ट आती है वो आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट अनाउंस करती है। वो लिस्ट जो होती है बेसिकली वो एक लिस्ट होती है जिस पे आप काफ़ी श्योर हो जाते हैं कि आपका जो है नंबर आ गया है। यहाँ पे हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि डेटा कलेक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी होता है और आप उसमें अपना रोल किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो आज हम ये जो मतलब टाइमिंग होती है ना डेटा कलेक्शन की, और सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने जो लिस्ट जनरेट करनी होती है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, और बहुत यानी कि उस लिस्ट के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सब कुछ उसी लिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो फर्स्ट थिंग हियर यू हैव टू वर्क लॉजिकली टू ड्रिल योर जॉब। यहाँ पे आपको थोड़ा सा होशियारी से, समझदारी से, अक्लमंदी से काम लेना होगा। किस तरीके से लेना होगा? फॉलो द थिंग्स यू हैव टू डू। क्या करना है आपने? गो एंड चेक द रिलेवेंट स्कूल वैकेंट पोस्ट। अच्छा, ऐसा होता है कि आप जो है या तो आप इनकी सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट की साइट पे जाकर आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, बट क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जो डेटा होता है काफ़ी पुराना होता है, या तो आपकी इतनी ऑथेंटिक यानी कि आपकी पीआर हो कि आप जो है वो डायरेक्टली डीओ से टीओ से लिंक में हो, तो वो आपको वो फिर डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं। देखिए, वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा, वेबसाइट पे आपको पुराना डेटा मिलेगा। आपको 3 महीने 6 महीने आपकी जब जॉब अनाउंस हुई थी तब कितनी वैकेंट पोस्ट थी, उस चीज़ को जानने के लिए आप या तो डीओ टीओ से मिल सकते हैं अगर आपकी इतना है रेफरेंस, या फिर आप खुद से जाके स्कूल में अपने पर्टिकुलर यूसी के आप मालूमात कर सकते हैं। गो एंड चेक द रिलेवेंट स्कूल पोस्ट। अच्छा, ये भी आपने एक काम करना है, वो ये करना है कि अपने यूसी में, अपनी सराउंडिंग में आपने देखना है कि कितने स्कूल्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी वैकेंट पोस्ट क्या है, और आपने ये भी देखना है कि उन स्कूल का स्टेटस क्या है। ठीक है, वो इधर मिडिल है, सेकेंडरी है, हायर है, इस चीज़ को आपने कैटेगराइज करना है। प्रेफर टू डू द पर्सनल चेक। कोशिश करें कि खुद से जाके चेक करें, या आपके फैमिली में कोई है अगर टीचर उस स्कूल में तो उनसे कह दें, उनके फ्रेंड से कह दें कि जी आप हमें जो है ना अंदर की इन्फॉर्मेशन लेके दे दें कि भाई आपके स्कूल में कितनी वैकेंट पोस्ट हैं। तो वो जो वैकेंट पोस्ट होती है ना, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि देखिए ना, टेस्टिंग सर्विस ने जो लिस्ट बनाई है वो उन्होंने टेस्ट क्राइटेरिया के हिसाब से बनाई है। अब जो लिस्ट आनी है वो सिंध एजुकेशन उन सीट्स को देखते हुए वो फिर लिस्ट जनरेट करेंगे। तो दोनों लिस्टों के अंदर काफ़ी फ़र्क है, और इसमें आप जो अपना डेटा कलेक्शन का रोल कर सकते हैं तो वो उस सिनेरियो में कर सकते हैं कि आप जाके स्कूल को विज़िट करें। गैदर द क्वालिफाइड एप्लीकेंट ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म, या फिर ऐसा भी होता है कि आप डीओ टीओ से आपकी रेफरेंस नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई है ऐसी पर्सनैलिटी जो कि आपको गाइड कर सकती है, हेल्प कर सकती है। अब वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, वहाँ जाकर उनसे आप पर्सनल में डीएम करें उनको, और जो है वो उनसे पूछें, वो आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। और ये पिक्चर क्लियर होना आपके माइंड में बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जब तक आपके पास ऑथेंटिक डेटा नहीं होगा आप कुछ नहीं कह सकते कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि टेस्टिंग सर्विस की मेरिट लिस्ट उतना मैटर नहीं करती जितना कि सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की लिस्ट मैटर करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ दिस वर्क, ये किस तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल बात बताने जा रही हूँ, उसको सुन के आपको ऑब्वियसली फ़ायदा ही होगा। फर्स्ट यू हैव टू नो द वैकेंट सीट ऑन द रिलेवेंट यूसी। आपने यूनियन काउंसिल में देखना है और ये चेक करना है कि कौन सी जो है वो सीट्स किस यूसी में कितनी है। मींस कि अगर मैं बात करूं किसी भी, मैं क्योंकि लतीफ़ाबाद में रहती हूं, तो मैं अगर लतीफ़ाबाद नंबर 7 की बात करूं या 8 की बात करूं या 9 की, तो एक लतीफ़ाबाद में फॉर सपोज़ अगर लतीफ़ाबाद नंबर 7 है तो 7 के अंदर तकरीबन 2 से 3 4 यूसीज़ होती हैं। मतलब मेरे अपने इलाके में मैं जहाँ पे स्टैंड
कर रही थी वहाँ पे 2 यूसीज़ लग रही थी, मतलब एक लग रही थी लेकिन दूसरी भी आप उसको ले सकते हैं, आप उसको अपनी यूसी की रेंज में इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे पास जो 2 यूसीज़ थी, उन दोनों यूसीज़ के अंदर जो थी, एक यूसी में जो थी वो सीट नहीं थी और दूसरे यूसी में सीट थी। उसका रीज़न ये है कि यूसी के अंदर जो जहाँ पे स्कूल था ना सॉरी, तो वहाँ पे तो वो सीट्स शो कर रहे थे, लेकिन बराबर वाली यूसी में क्योंकि स्कूल ही नहीं था तो 0 जो है वो वैकेंसी आ रही थी। तो इस तरीके से लॉजिकल रहकर आपने जो है ना काम करना है और यूसी को आपने नज़र में रखना है कि किस में सीट्स हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों यूसीज़ में स्कूल आ रहे होते हैं और दोनों में सीट्स आ रही होती हैं, तो ये सारा कुछ आप डेटा को गैदर करके फिर आप कर सकते हैं। द नियर बाई यूसी वैकेंट सीट क्लियर द पोजीशन ऑफ योर सीट। अब देखिए आपको पता चल जाएगा कि इस यूसी में जो है वो 4 सीट्स हैं, इसके अंदर नहीं है या इसमें 1 सीट्स हैं, तो आप अपनी यूसी कौन सी प्रेफर करेंगे, वो वाली यूसी प्रेफर करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये अक्लमंदी कर जाते हैं कि जब वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, एट दैट टाइम ही वो डेटा कलेक्शन कर लेते हैं। वो उनको पता होता है कि मैंने जो है ना इस यूसी से बैठना है, उस यूसी में मैंने जो है ना वो अपनी सीट अवेल करनी है, क्योंकि इस वाली यूसी के अंदर स्कूल जो है वो हायर है, इसमें जो है ना 10 सीटें, 5 सीटें, 4 सीटें, जो भी सीटें XYZ। तो वो उस टाइम पर टेस्टिंग सर्विस में जो यूसी एंटर कर देती हैं तो वो फिर आपकी मतलब एक यूँ कर लें कि लॉक्ड हो जाती है। ऑल्दो ऐसा हुआ है और आई हैव सीन मैनी केसेस कि आपने लिस्ट आने के बाद यूसीज़ में शफलिंग की है, ऐसा होता है, हो रहा होता है। इस चीज़ को आप इस टाइम पर भी आके आप इधर से उधर कर सकते हैं अपनी यूसी को। आप अपने डोमिसाइल में तो तब्दीली नहीं कर सकते हैं ना, आप जहाँ रह रहे हैं जो आपका डोमिसाइल है, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं 1 साल पहले तो यहाँ पे किराए पे रह रहा था, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, शिफ्ट हो गया हूँ, तो अब जो है ना मेरी यूसी ये होगी। हो जाता है, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन हो जाता है आपका ये। लेकिन यहाँ पे आके आपको काफ़ी लॉजिकल रहना पड़ता है। मतलब मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई इसीलिए नहीं किया था कि वो कह रहे थे कि हमारी यूसी में सीट नहीं है। तो ये तो बड़ा डिस्गस्टिंग है कि आपने अपनी मतलब इतनी हिम्मत भी नहीं दिखाई कि आप खड़े होकर लड़ते तो ना, एटलीस्ट आप लड़ते, आप जीतते ज़रूर। मतलब आपने शुरू में ही हार मान ली कि मेरी यूसी में सीट नहीं है, कोशिश तो करनी थी ना, ट्राई तो करना था। और बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, ऐसे भी लोगों को जिन्होंने अप्लाई नहीं किया और बाद में उनको बड़ी नदामत हुई कि काश हम अप्लाई कर देते, क्योंकि ये चीज़ शुरू में ही कह दी गई थी कि ये अभी यूसी में है, बाद में तालका में चली जाएगी। तो यूसी भी तो वैसे भी ख़त्म हो गई थी और जीएसटी तो वैसे भी तालका वाइज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सम सॉर्ट क्लियर किया जा रहा है कि अगर फ्यूचर के अंदर अगर इस तरह का सिनेरियो स्टैंड कर जाता है यूसी वाइज, तो आपने किस तरीके से एक्ट करना है। प्रिफेयर द यूसी विच हैज़ अ मोर सीट, ऑब्वियस सी बात है, उसी को प्रिफेयर करेंगे जहाँ पे मोर सीट्स होंगी। एंड सेकेंडली द वन विच हैज़ अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, अगर आपके पास 2 यूसीज़ हैं और दोनों यूसीज़ में आप कह सकते हैं कि मैं इधर भी जाऊँ तो उधर भी जाऊँ, तो सीट तो मेरी दोनों जगह पक्की है, तो फिर आप उस यूसी को प्रिफेयर करें जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जहाँ आपको पता है कि आपके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं, जो स्कूल बड़ा है और जहाँ का जो है ना लेवल बड़ा है, वो सेकेंडरी तक जा रहा है या डबल शिफ्ट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग डबल शिफ्ट को, स्कूल्स को बड़ा प्रेफर कर रहे होते हैं क्योंकि टाइमिंग वहाँ पे बड़ी शॉर्ट हो रही होती है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस चीज़ को प्रेफर करें। स्कूल बेस्ड ऑन हायर एजुकेशन, अगर वो वही वाली बात है कि मिडिल है और एक सेकेंडरी है, तो आप सेकेंडरी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू द मिडिल वन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ पॉडकास्ट। होप सो कि आज आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी, लॉजिक समझ में आई होगी, डेटा कलेक्शन क्यों ज़रूरी है, आपको ये सारी चीज़ें पता चली होंगी। होप सो यू लाइक टुडेज़ पॉडकास्ट। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।